अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टडीज विद मुंतसिब। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। पिछली वीडियो के अंदर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर बात की थी। आज हम जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर बात करेंगे। तो इसको कैसे बनाया जाता है, इसका पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ इसमें पास्ट इंडेफिनेट के अंदर और पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या फ़र्क है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जब हम बात करते हैं तो उर्दू फिकरात के आखिर में अक्सर चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह के अल्फाज आते हैं। तो साथ ही जहां पर ये अल्फाज आते हैं तो इंग्लिश के अंदर जो है इसका आपने जो खास ख्याल रखना है, एडवर्ब या कंजक्शन दोनों में से एक का इस्तेमाल भी होता है। अगर ये इस्तेमाल होगा तब ही ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। जैसे इसका कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, उसको हम देख लें तो सब्जेक्ट है सबसे पहले, और सब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर एक ही है हमारा, वो है हैड। तमाम जितने भी हमारे सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हैड का ही इस्तेमाल होगा, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तमाम के साथ हैड का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन साथ में जो ये चीज बहुत जरूरी है समझनी, वो ये है एडवर्ब या कंजक्शन का होना। अगर यहां पर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते तो आगे आप जाकर फंस जाएंगे, आपको भूल जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर करना बहुत जरूरी, इसलिए मैंने यहां पर लिख रखा है एडवर्ब या कंजक्शन का होना बहुत जरूरी है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और साथ में ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसकी मिसाल जैसे सलीम हैड ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर। सलीम पहले ही खत जो है वो पोस्ट कर चुका था, अरसाल कर चुका था। और दूसरी मिसाल यहां पर मैंने जो लिखी, वो कल लाहौर गया था। तो यहां पर जब हमने बात की तो यहां पर हमारा जो एडवर्ब आया वो ऑलरेडी था। जैसे ही ऑलरेडी आया है तो हमने इसको जो है इस हिसाब से हम समझ आ गई कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन दूसरी मिसाल देखें, वो कल लाहौर गया था। अब यहां पर जो मिस्टेक होती है कि अलिफ था, छोटी ए थी या थे वगैरह के अल्फाज पास्ट इंडेफिनेट में भी आते हैं और यहां पर भी आते हैं। तो जब बच्चे इसको देखते हैं और उर्दू की मिसाल के अंदर था वगैरह वो रटा लगाया होता है तो पास्ट इंडेफिनेट के अंदर ही इसको कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर जो फर्क है वो यहां पर एक मिसाल से हम समझते हैं। जैसे मिसाल है, वो कल लाहौर गया था, तो इसकी इंग्लिश ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे। या फिर क्या होगी, ही हैड गॉन टू लाहौर यस्टरडे। अब ये जो है ये हिस्सा मैंने किया है, ये वाला जो मिसाल के साथ ये वाला जो हिस्सा है, ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे, ये पास्ट इंडेफिनेट में मैंने लिख दिया। और दूसरा जो इसकी इंग्लिश हमने की है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में की है, ही हैड गॉन टू लाहौर यस्टरडे। अब ये जो इसमें सही क्या है, वो ये वाला सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब यहां पर उर्दू में हमने देखा वो कल लाहौर गया था, इसके अंदर जो है वो एडवर्ब या कंजक्शन जो है वो नहीं आया, या तो आता ना वो पहले ही लाहौर जा चुका था। ठीक है, तो फिर हम इसको हम जो है वो टेंस करते ही हैड गॉन टू लाहौर यस्टरडे। लेकिन उसने क्या लिखा है, वो कल लाहौर गया था। ठीक है, वो कल इस्लामाबाद गया था या उसने कल कुछ किया था। तो अगर इस तरह का जुमला आ जाए तो आपने सिंपल करना है उसको ट्रांसलेट पास्ट इंडेफिनेट के अंदर। लेकिन अगर वो आ जाए वो पहले ही इस्लामाबाद जा चुका था, वो टाइम खत्म होने से पहले ही जो अपना पेपर है वो हल कर चुकी थी, ठीक है, मैं पहले ही खाना खा चुका था, तो ये जो अल्फाज आ रहे हैं पहले ही कर चुका था, ऑलरेडी का इस्तेमाल आ रहा है, मैं अभी तक इस्लामाबाद नहीं गया था, टिल का इस्तेमाल आ गया। तो जब भी ऑलरेडी, टिल, नेवर बिफोर या एवर बिफोर का लफ्ज आ जाए, यानी एडवर्ब या कंजक्शन आ जाएंगे, तो वो जो हमारा टेंस है वो पास्ट परफेक्ट के अंदर चला जाता है अमूमन। तो जैसे ये मिसाल जो है आप क्लियर होगी, यहां पर चूंकि एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ था, जब एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा तो वो पास्ट इंडेफिनेट होगा। लेकिन जब एडवर्ब आ जाएगा, जिस तरह यहां पर है, वो पहले ही खत लिख चुका था, सलीम हैड ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर, वो पहले ही खत जो है अरसाल कर चुका था। अगर खत लिख चुका था तो फिर सलीम हैड ऑलरेडी रिटन द लेटर, सलीम पहले ही खत लिख चुका था। इसी तरह ये तो था
एक हिस्सा इसका पॉजिटिव होने में, स्ट्रक्चर होने में, कि अगर तो सिंपल आएगा तो उसके अंदर एडवर्ब या कंजक्शन का इस्तेमाल होगा। अगर ये एडवर्ब या कंजक्शन नहीं होता तो दूसरी सूरत ये होती है, इसके अंदर दो हिस्से होते हैं जुमले के। एक हिस्से में एक्शन कंप्लीट हुआ होता है और दूसरे के अंदर करीब होने वाला होता है। जैसे मिसाल देखते हैं, मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे। तो मेरे आने से पहले ये जो है काम खत्म होने के करीब है, आने से पहले, अभी वो पहुंचा नहीं है, तो वो क्या है, तुम जा चुके थे। अगर ये कंडीशन आ जाए, ये हालत हो जाए, तो फिर जो है इसे भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस ही कहेंगे। लेकिन इसको और इसको हल करने में दोनों में फर्क आ जाता है। तो जो यहां पर याद रखें, जो टेंस खत्म होने के करीब है, जो काम अभी खत्म होने के करीब होगा, उस हिस्से को हम जो है वो पास्ट इंडेफिनेट के अंदर, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट के अंदर हम उसको ट्रांसलेट कर देंगे। और जो खत्म हो चुका है काम, उसको हम पास्ट परफेक्ट के साथ जो है खत्म हुए जो काम है उसे पास्ट परफेक्ट के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन, हमने पहले ये वाला हिस्सा ले लिया, तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे। इस तरह डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है, मेरे आने से पहले बारिश खत्म हो चुकी थी, मेरे जाने से पहले पेपर का टाइम जो है खत्म हो चुका था। इस तरह जितने भी हैं वो आप उसको ट्रांसलेट इस फार्मूले के तहत करते जाएंगे। जो काम जो है वो खत्म होने के करीब होगा उसे पास्ट इंडेफिनेट के अंदर कर दें, जो मुकम्मल हो चुका था या हो चुका हो उसको आपने जो है वो पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जो है नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात कर लें तो नेगेटिव स्ट्रक्चर उसी तरह ही हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने नोट लगाना है। जिस तरह ये फॉर्मूला देखे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, आगे एडवर्ब या कंजक्शन है तो उसे लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे पहली मिसाल उसी को हम यहाँ पे नेगेटिव करते हैं, सलीम हैड नोट ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर, सलीम पहले इसे खत जो है वो अरसाल नहीं किया था। तो इस तरह इंट्रोगेटिव की बात कर लें तो इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर में क्या करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब जो है उसे उठा के शुरू में ले आना है, बाकी जो फॉर्मूला वैसे का वैसे रहेगा। जैसे हैड फिर प्लस जो है वो सब्जेक्ट आ जाएगा, एडवर्ब आ गया, ये कंजक्शन है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ जो है हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वही मिसाल पहले ही हमने ली, इस हैड को उठा के हमने शुरू में लाना। जैसे यहाँ पे किया, हैड सलीम ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर, क्या सलीम ने पहले ही खत जो है वो अरसाल कर दिया था। तो एक दफा दोबारा इसको देखते हैं कोई चीज मिस तो नहीं हो गई। तो पास्ट परफेक्ट पे हमने बात की, चुका था, चुकी थी, चुके थे के फाद आएंगे। पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात की तो अव्वल तो इसके अंदर एडवर्ब होगा या कंजक्शन होगा। अगर ये हो तो आपने हैड के बाद एडवर्ब या कंजक्शन का इजाफा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट लगा देना। अगर ये नहीं होगा तो दो जुमले होंगे और दोनों पास्ट में होंगे। मेरे आने से पहले, जिस तरह यहाँ पे मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे, तो एक जो होगा वो काम खत्म होने के करीब होगा, एक काम खत्म हो चुका होगा। जो काम खत्म होने के करीब होगा उसको आपने पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना है और जो खत्म हो चुका होगा उसे आपने पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के हल कर देना है, सोल्व कर देना है। इसी तरह जब नेगेटिव की बात करें तो सिंपल आपने हैड के बाद जो है वो नोट लगा देना है, और इंट्रोगेटिव की बात करें तो जो हेल्पिंग वर्ब उठा के उसे आपने शुरू के अंदर ले आना है, सब्जेक्ट से पहले ले आना है। यदि आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।